Hello dear student of class 8th, this is your physics teacher and today we are going to discuss our chapter number 13 and our chapter number 13 is the uh, motion and time। और मोशन और टाइम में हमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं, तो वो टॉपिक्स आप देख लीजिए। ये टॉपिक्स हमारे जो हैं, दिस इज़ द टॉपिक्स, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, ये हमारा सिलेबस है जो हमें पढ़ना होता है। तो ये सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, आपको स्पीड और टाइम के बारे में डिस्कस करना है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं एंड बेस्ड ऑन द स्पीड एंड मेजरिंग स्पीड ऑफ कुछ जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, हम मोशन को ग्राफ में क्यों रिप्रेजेंट करें या उसका क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है और पाई ग्राफ क्या होता है, इसमें हम किस तरह से वैल्यूज़ को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट आउट करते हैं। टाइम का मेज़रमेंट कैसे करते हैं और टाइम को मेज़र करने का एंशियंट तरीका क्या है, पुराने समय में हम लोग टाइम को कैसे मेज़र किया करते थे, टाइम को मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, किस में मेज़र करते हैं इसको। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो हम देखेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम का वो सिंपल पेंडुलम से निकल के आता है। पेंडुलम क्लॉक क्या होती है, क्वार्टर्स क्लॉक क्या होता है और वॉचेस क्या होती हैं, तो इनकी बात हम लोग जो है इस लेक्चर में करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझें। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक। आप लोग अपना बुक ओपन करके रखें जिससे कि आपको बातें समझ में आ सकें। सो देखते हैं हम लोग, राइट। सो दिस इज़ द, यहाँ पे आप देखिए एक छोटा बहुत प्यारा सा फिगर बना हुआ है जिसमें एक धावक है और वो धावक दौड़ रहा है। तो आप जानते हैं कि जब कोई चीज़ दौड़ता है या कोई चीज़ मोशन में आता है, तो जब भी कोई चीज़ दौड़ता है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मोशन होता क्या है। अच्छा, एक बात मैं आप और बता दूं, आपकी बुक में जितने भी बोल्ड लेटर में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो भी बोल्ड लेटर में ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और उसको क्या करना है, आपको रिमेंबर आउट करना है। तो अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो उसमें देखिए चीज़ें दी हुई हैं, तो इनको देखने के लिए हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इस पॉइंट को अगर आप देख पा रहे हैं तो। सो द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट होता है वो मोशन कहलाता है। द मोमेंट ड्यूरेशन इन विच द थिंग्स अकर इज़ कॉल्ड द टाइम। और वो जो मोशन है, वो जो ड्यूरेशन है, उसमें लगा हुआ जो ड्यूरेशन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टाइम कहते हैं, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट, तो देखिए ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन द पोजीशन चेंजेस विद टाइम। अगर टाइम के साथ किसी भी बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ मोशन, अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है और पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो ये कुल मिलाकर के 5 टाइप ऑफ मोशन के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो एक एक करके हम इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन में हमें जो है इतना पॉइंट जो है इसको डिस्कस करना है। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज द रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई भी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है ना, अगर कोई भी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है तो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक ट्रेन का मोशन हो गया है ना, एक ट्रेन का मोशन जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं। इसमें और भी दिया हुआ है, मार्च ऑफ द पास्ट ऑफ द सोल्जर परेड। जब सोल्जर्स जो होते हैं वो परेड करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो उस टाइम पे भी जो उसका मोशन होता है, उनका जो चलने का तरीका होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेट रोड है तो उस पर चलने पर भी आप क्या करते हैं, स्ट्रेट जो है ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट टाइप के मोशंस हैं जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला है आपका सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन देखते हैं, तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो अराउंड पाथ, अगर कोई भी मोशन सर्कुलर पाथ पे हो रहा है, सर्कल आप जानते हैं, एक सर्कल जो होता है वो जानते हैं कि आप कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है आपका, ठीक है। तो अगर सर्कल को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस द सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन की हम लोग बात करेंगे। रोटेशनल मोशन क्या होता है, सर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फिक्स अबाउट एक्सिस। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक जो है स्टिक है और स्टिक को आप यहाँ से पकड़ लें बीच में से, अगर इसको बीच में पकड़ लें और इसे एक्सिस एज्यूम कर लें और इस एक्सिस के लॉन्ग इस तरह से अगर ये लगातार घूम रहा है तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे फ़ैन का मोशन हो गया, अगर फ़ैन को आप ध्यान से देखो तो फ़ैन में क्या होता है कि वो क्या करता है, वो किसी एक फिक्स एक्सिस, आप देखिए जहाँ पर उसका स्टिक होता है, जहाँ पे उसको लगाया गया रहता है, उसी के अलॉन्ग उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब अगला देखते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि टू फ्रो मोशन जो होता है, किसी भी बॉडी का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या हुआ बेटा, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब हुआ कि
मान लीजिए ये पेंडुलम है, पेंडुलम सभी ने देखा है या आपने देखा होगा कि हम लोग झूला झूलते हैं, तो झूला झूलने में जो आप देखिए एक बार वो आगे की तरफ जाता है, फिर एक बार पीछे की तरफ आता है और बार बार अपनी पोजीशन को क्या करता है, वो रिपीट आउट करता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द मोशन विच रिपीट्स इट्स पाथ, ऐसा मोशन जो अपने पाथ को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं, या उसे हम ऑक्सीलटरी मोशन भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलटरी मोशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑक्सीलटरी मोशन। सो स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, एक जो पेंडुलम का मोशन होता है ना, पेंडुलम का मोशन जो होता है ये होता है मोशन ऑफ द हैंड ऑफ द एथलीट। एक जो जब हम दौड़ते हैं तो हमारा हाथ आगे पीछे होता है, आप देखते हैं, तो वो भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, राइट। आपके घरों में जो है इलेक्ट्रिक बिल लगा हुआ होगा, या आप कह सकते हैं कि जो झूले होते हैं वो भी क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये आपका था कि टाइप ऑफ मोशन, जिसमें हमने 5 to 6 टाइप ऑफ मोशन पढ़े। पहला टाइप ऑफ मोशन हमने पढ़ा कि जो है रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने जो है पीरियोडिक मोशन की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीलटरी मोशन की बात करी। तो आई होप इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है आपका वो है फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत स्लो मूव कर रहा है। इसको बताने के लिए हम लोग कैसे जो है इसको मेज़र करते हैं, तो इसको बताने के लिए हम लोग एक क्वांटिटी यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड। तो बेटा ध्यान से समझना है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, बहुत फास्ट मूव कर रही है। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे पोजीशन जो मतलब बॉडी जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज आउट कर रही है, वो बॉडी क्या है, स्लो है। जैसे अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ यू गो टू स्कूल बाई ए बाइसिकल, इफ़ यू टेक 20 मिनट टू कवर द 4 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर आपके मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, आप दो फ्रेंड हैं और वो जा रहे हैं स्कूल में, मान लीजिए आपके घर से आपकी स्कूल की डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर है। एक स्टूडेंट जो है 4 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 20 मिनट में तय करता है, और जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है उसको 30 मिनट में तय करता है। तो बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा होगी या कौन फास्ट मूव करेगा। तो आप कहोगे सर जो कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा या ज़्यादा पाथ को ट्रेवल करेगा वो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप कहोगे सर जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट है जिसने 20 मिनट में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, वो फास्ट मूव कर रहा होगा। तो फास्ट मूविंग ये पता चलता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से मोशन हो रहा है। अगर कम टाइम ले रहा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, फास्ट मूविंग होगा। अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो क्या होगा। तो टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी जो ये बताती है कि जो है कि कौन सा फास्ट मूव करेगा, कौन सा स्लो मूव करेगा। और इसके लिए मैंने एक क्वांटिटी बताई, स्पीड कहते हैं उसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव टू लो स्पीड, है ना। तो स्लो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी स्पीड जो होती है लो होती है, और जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा हम आगे बात करेंगे स्पीड को निकालने का तरीका क्या होता है। तो स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम टेकन। मतलब अगर आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको स्पीड मिल जाती है। देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम। तो अगर डेफिनेशन देखना है तो डेफिनेशन यहाँ लगी हुई है। तो डेफिनेशन को आप इस तरह से देख सकते हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। मतलब यूनिट टाइम में, जैसे अगर हम यहाँ से टी को 1 मान लें, या कह सकते हैं यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे सपोज अ कार ट्रेवल 100 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर्स, देन स्पीड क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो जो इसकी स्पीड होगी कितनी कहलाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, सो दिस इज़ द। अब क्या होता है कि जो कार है वो हमेशा जो है, क्योंकि हमेशा एक ही तरह की स्पीड को मेंटेन नहीं करती है, कभी उसकी स्पीड बढ़ती है, कभी उसकी स्पीड कम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो है क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। और एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल किया है, और टोटल टाइम टेकन से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को टोटल टाइम टेकन से हम लोग डिवाइड अगर कर दें, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें जो है एवरेज स्पीड मिल जाती है। क्या मिल जाती है, एवरेज स्पीड। मान लीजिए आपको यहाँ से औरैया जाना है, तो औरैया जाने के लिए आपको क्या करना होगा, कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी स्पीड आपकी कम होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपकी स्पीड कितनी है, तो आप कोई एक पर्टिकुलर स्पीड बताओगे, ना कि अलग अलग टाइम का अलग अलग बताओगे, है ना, कि पहले सेकंड में तो इतना गए, पहले 1 आवर में इतना गए, दूसरे 1 आवर में इतना गए, तो पूरा दिन निकल जाएगा आपको बताने में। ऐसी सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज टाइम का यूज़ करते हैं। और एवरेज टाइम में हम लोग क्या करते हैं, या एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग टोटल डिस्टेंस को क्या करते हैं,
टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। टोटल स्पीड को क्या करते हैं, टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एवरेज। तो एवरेज निकालने का ये हो गया। अच्छा, अब अगर हमें मान लीजिए इसी फॉर्मूले से जो है डिस्टेंस निकालना है, तो अगर हमें स्पीड पता है तो हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है डिस्टेंस पता चल जाएगा। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब स्पीड को मेज़र कैसे करेंगे, मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस को मेज़र करते हैं मीटर में। तो स्पीड का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये बात आप थोड़ा सा समझते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू है। अब इसके बाद कुछ डिवाइसेस हैं जिसको हमें पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग जो है स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर की बात करते हैं। अगर आपने बाइक देखा होगा तो बाइक में दो तरह की मीटर लगे हुए होते हैं। एक तो वो कांटे वाला होता है इस तरह का, जो हमें स्पीड बताता है कि 60-50 स्पीड है। और जो ये बीच में ये लगा रहता है, ये क्या करता है, ये डिस्टेंस बताता है कि कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है। तो एक इंस्ट्रूमेंट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इंस्ट्रूमेंट ऑन द व्हीकल डैशबोर्ड विच इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट रनिंग इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर। क्या कहलाता है, स्पीडोमीटर कहलाता है। और सिमिलरली जो जो डिस्टेंस मेज़र करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं। तो ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर में अंतर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ अगर हम आगे चलें तो इसमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्टेंस, ये फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। तो देखिए ए मैन राइडिंग स्कूटर ट्रेवल 50 मीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्कूटर। तो सिंपल है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो 50 को आप 50 मीटर को 20 से डिवाइड कर दो तो आपके पास स्पीड आ गई 2.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह से जो है आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझिए आप दूसरे एग्जाम्पल को। तो ये कुछ इस तरह से है, अगर इसको आप ध्यान से समझिए, जो सैम्पल प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है, सैम्पल प्रॉब्लम को समझिए। अ ट्रेन ए ट्रेवल डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 3 आवर, वेयर अनदर ट्रेन बी ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर, विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो फास्ट मूव करेगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल लीजिए। देखिए ट्रेन फर्स्ट की हमने स्पीड निकाली, कैसे, हमने टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया, टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। मतलब पहला वाला ट्रेन ए जो है वो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 3 आवर में ट्रेवल करता है, तो 120/3 कर दिया तो कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। देखो जब डिस्टेंस को आप किलोमीटर में लोगे तो टाइम को आपको आवर में लेना पड़ेगा, जब डिस्टेंस को आप मीटर में लोगे तो आपको टाइम को किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में लेना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे वाले कार का हम निकालते हैं। तो पहले वाले कार का तो कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे वाले का निकालते हैं, तो दूसरे वाले का जब निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए पहले का 40 है, दूसरे का 45, इसका मतलब बी वाला जो ट्रेन है वो फास्ट मूव कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब सैम्पल नंबर 3 है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच द स्कूल ऑफ बाइसिकल, इफ द बाइसिकल स्पीड इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो अभी बताया था मैंने आपको कि जो वेलोस स्पीड इज इक्वल टू होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, जो स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो अगर स्पीड पता है तो स्पीड दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। तो 15 मिनट को पहले तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है। तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लिया, 900 सेकंड आ गया, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपको फॉर्मूला पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। अब इसमें जो वैल्यू अननोन है उसको एक तरफ कर लो। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन 900, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, 2 स्पीड है और ये दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 1800 मीटर आ गया। तो इस तरह से ये सैम्पल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आसान है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपके जो है बुक में दिए हुए हैं, उसे आप सॉल्व करें, ठीक है। नहीं आता है तो फिर आप लोग जो है पूछें, ठीक है। तो अब ये तो मैंने मेज़र करने का तरीका बता दिया, सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है एनिमल्स की स्पीड दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, उनकी कुछ स्पीड दी हुई है, तो आप इसको देख करके बता सकते हैं कि कौन फास्ट मूव कर रहा है, कौन स्लो। स्नेल जो है 0.018 किलोमीटर पर आवर, टॉर्टोइज जो है 0.216 किलोमीटर पर आवर, ह्यूमन वॉकिंग जो है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। माउस जो होता है वो 11 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायरल जो होता है 19 किलोमीटर पर आवर, ब्लू फिश जो है 40 से 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हंटर स्प्रिंटर क्या होता है 40 किलोमीटर पर आवर, रैबिट जो है 56 किलोमीटर आवर, चीता जो है वो 112 किलोमीटर पर आवर, फॉल्कन जो है
जो सबसे फास्ट फ्लाइंग बर्ड है वो फाल्कन बर्ड है, उसकी स्पीड जो होती है 320 किलोमीटर पर आवर, मतलब साउंड की स्पीड के लगभग बराबर होती है। ठीक है, इतनी फास्ट क्या करती है, ये मूव आउट करती है। तो ये थोड़ा सा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझिए। सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड द वन मूविंग फास्टर अनदर। तो स्पीड हमें ये बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है स्लो मूव कर रहा है। ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तो अब मैं प्रयास करूंगा कि इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर आपको बना दूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है, स्पीड ऑफ सम एनिमल्स। इसके आगे की बात जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।